डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस प्रकार का प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो देखेंगे। ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं और हम लोग समझ चुके हैं उसका थ्योरी पार्ट अच्छे से। अब हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस प्रकार का प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है हाल फिलहाल। ठीक है, ये जो सेट हम लिए हैं यहाँ पर, ये लास्ट ईयर का सेट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसमें देखते हैं कौन कौन सा प्रॉब्लम आया था लास्ट ईयर में। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो 6 नंबर प्रॉब्लम था इस पेपर का, जो कि 1 मार्क का था। और इसमें बोला जा रहा है कि ए डी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस। इसमें हमको फाइंड करना, चूज करना है कि ए डी का लेंथ क्या होगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसको कि हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ए बी सी, और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट 5, -6 है, बी का कोऑर्डिनेट 6, 4 है और सी का कोऑर्डिनेट 0, 0 है। और ए डी इस ट्रायंगल का मीडियन है। हमको इस डी का कोऑर्डिनेट पता करना है। ये बहुत आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर ए डी इस ट्रायंगल का मीडियन है तो फिर ये पॉइंट डी बी सी का मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, इसलिए बी डी इज इक्वल टू डी सी यहाँ पे लिखा गया है, बी डी इज इक्वल टू डी सी। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके इस पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बी का और सी का दोनों का कोऑर्डिनेट पता है हमको। तो हम लोग अगर मिड पॉइंट फार्मूला यूज करें पॉइंट डी के लिए, तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है 6 प्लस 0 अपॉन 2, दैट इज 6 अपॉन 2, मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा 3 होगा। उसी तरह से अगर पॉइंट डी का y कोऑर्डिनेट हम पता करें तो 4 प्लस 0 अपॉन 2 हो रहा है। ठीक है, जो कि वैल्यू हमको 2 मिल रहा है। और इस प्रकार से हमें पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट पता चल गया, जो कि 3, 2 है। ठीक है, अब हमको ए डी का लेंथ चाहिए, और अगर लेंथ चाहिए तो फिर हम इसका जो लेंथ फार्मूला है वो अप्लाई कर देंगे हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ए डी, ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता है। अगर ए डी का हमको लेंथ फाइंड करना हो तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 5 - 3 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -6 माइनस -2, तो ये -8 हो जाएगा, -8 का स्क्वायर। ये हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ, अगर नेक्स्ट स्टेप और ले जाएं इसको, तो 4 + 64 आ रहा है हमारा। और फाइनल वैल्यू जो हमको मिलेगा ए डी का लेंथ जो हमसे पूछा गया था प्रॉब्लम में, वो स्क्वायर रूट ऑफ 68 मिल रहा है। और इसका यूनिट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। ये ऑप्शन फर्स्ट में ही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था ये। इसी तरह से इसी पेपर में जो लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रॉब्लम पूछा गया था वो 17 नंबर प्रॉब्लम था, और ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था, और ये भी एमसीक्यू था। ठीक है, इसमें पूछा गया है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2, 0 if one end of a diameter is at 6, 0 then the other end is at। ठीक है, मतलब हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ए बी एक डायमीटर है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, और इस सर्कल के सेंटर का भी कोऑर्डिनेट गिवन है। और हमसे पूछा जा रहा है ए का कोऑर्डिनेट। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स कोमा वाई लेट कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 इक्वल टू हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी अपॉन 2, क्योंकि यही मिड पॉइंट फार्मूला होता है। इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x + 6 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट यहाँ से हमको 2 मिलेगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट मिल चुका है हमको। अब अगर हम y कोऑर्डिनेट पता करें इसी मिड पॉइंट फार्मूला से, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O दैट इज 0 शुड बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B अपॉन 2, ये फार्मूला होगा। और y इक्वल टू यहाँ से हमको जो वैल्यू मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, मतलब पॉइंट A का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो 2, 0 होगा। ये ऑप्शन में होना चाहिए 2, 0, सॉरी यहाँ पे -2 होगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो -2, 0 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी में है। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हम लोग देख लिए। अब इसमें देखते हैं जो कि और नेक्स्ट प्रॉब्लम आया था। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, और ये 3 मार्क्स का प्रॉब्लम आया था लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जहाँ पर कि ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है प्रॉब्लम में, और एक पॉइंट ओ है जिसका कि एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है और वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई है। ये
पॉइंट ओ इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पता करना है हमको। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और रेशियो पता करने के बाद हमको इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए इस पॉइंट ओ का। तो हम लोग इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पॉइंट ओ के लिए। तो पॉइंट ओ का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 8/5 है, तो 8/5 शुड बी इक्वल टू, अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1 इंटू M2 होगा, मतलब M2 होगा, ठीक है, प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 2 इंटू M1, मतलब 2M1 होगा, अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 अननोन है, हमको M1 अपॉन M2 का ही वैल्यू पता करना है। तो इसको हम लोग सिंपली इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा वैल्यू। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 8M1 प्लस 8M2 इज इक्वल टू 5M2 प्लस 10M1 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ हम अगर सभी M1 टर्म को एक साथ रख लें और M2 टर्म को एक साथ रख लें तो हमको मिलेगा 8M1 माइनस 10M1 इक्वल टू 5M2 माइनस 8M2। ठीक है, इसको और हम फर्दर अगर रिड्यूस करें तो 8 माइनस 10 माइनस 2M1 मिलेगा यहाँ पे हमको, और अदर साइड में हमको मिलेगा माइनस 3M2, और M1 अपन M2 अगर हम फाइनली देखें तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, बचेगा हमारे पास 3/2, और यही रेशियो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 3:2 रेशियो में ये पॉइंट ओ लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3:2 रेशियो में फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट इस प्रॉब्लम में जो है उसमें बोला जा रहा है कि इस y का वैल्यू पता करना है हमको। तो यहाँ पर अब हमको रेशियो तो पता है ही, क्योंकि ये 3 आया हमारा और ये 2 आया है। तो अब हम y को पता करने के लिए फिर से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 4 हो रहा है हमारा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी 3 है, 3 इंटू 3 अगर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, 3 प्लस 2। ठीक है, यही y का वैल्यू होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो। और यहाँ से हमको y का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 13/5। तो ये प्रॉब्लम अच्छा था, 3 मार्क्स का था और बहुत ईजी सॉल्व हो रहा है। ये 13/5 हो जाएगा y का वैल्यू। इसी पेपर में जो 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आया था, इसी क्वेश्चन के साथ ये और में था। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है ABCD is a rectangle formed by the points these and PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively, so that diagonals of the quadrilateral PQRS bisect each other। ये प्रॉब्लम देखने में भारी भरकम लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करना उतना ही इजी है। अगर आप ये चीज़ जानते हैं कि वैसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसका कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS बाइसेक्टिंग ईच अदर। अगर ये प्रूव करना हो हमको तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को ही पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं, और हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो हमको बस ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल PQRS एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है इन लेंथ। ठीक है, तो हमको प्रूव करना क्या है, इनडायरेक्टली हमको प्रूव करना है SP इज इक्वल टू RQ, और फिर प्रूव करना है हमको PQ इज इक्वल टू SR, ये प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए हमको इन सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स भी पता होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इस सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन ABCD का कोऑर्डिनेट है। और प्रॉब्लम में ये गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और इसी तरह से ये PQRS सभी साइड का मिड पॉइंट है। तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला को अप्लाई करके PQRS का कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। अगर P का कोऑर्डिनेट हमको पता करना हो तो हम लोग x1 प्लस x2/2 करते हैं, तो ये -1 प्लस -1/2 हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट P का, और इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा y1 प्लस y2 मतलब -1 प्लस 6/2 हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये x कोऑर्डिनेट जो हमको मिलेगा, ये -1 ये -2 मिल रहा है हमको, -2/2 ये -1 मिला हमको, और ये मिलेगा हमको 5/2। ठीक है, ये P का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। इसी प्रकार से हम Q का भी कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करते हुए, और फिर RS का भी हमको पता करना होगा, सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता करना होगा, और ये सिंपली मिड पॉइंट फार्मूला का अप्लाई करके पता हो जाएगा। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 मतलब 2/2, x कोऑर्डिनेट इसका ये हो जाएगा, और 6 प्लस 6 12/2 इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
ठीक है। ये फाइनल वैल्यू जो हमको देगा वो देगा 1:6, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्यू का। इसी तरह से हम क्यू आर का भी कोऑर्डिनेट अगर पता करेंगे तो आर का कोऑर्डिनेट ये लेंदी है, लेकिन ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है और दिखने में भी भारी भरकम लग रहा है, लेकिन इसको इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3+3 6/2, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका ये हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1+5 मतलब 5/2, ठीक है। और उसी तरह से आप अगर एस का कोऑर्डिनेट पता करना चाहेंगे मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करते हुए, तो एस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1+3 मतलब 2/2, और इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 -1, और ये हो जाएगा आपका -1 प्लस -1 हो जाएगा ये, और ये -1 हो जाएगा फाइनली, मतलब -2/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका फाइनल कोऑर्डिनेट जो हमको मिल रहा है 1, -1 मिल रहा है एस का, ठीक है। अब सभी पॉइंट्स का हमको कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके सभी का लेंथ पता कर लेंगे, और लेंथ पता करने के बाद हमको बस ये शो कर देना है कि ये लेंथ एस पी इज इक्वल टू आर क्यू है और पी क्यू इज इक्वल टू एस आर है। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो फिर हमारा ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा ही एक दूसरे को। तो ये प्रॉब्लम था लास्ट ईयर में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया था, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह के सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।